नमस्कार साथियों। आज हम 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि 8वां वेतन आयोग किन किन एम्प्लॉयज़ पर लागू नहीं होगा या किन एम्प्लॉयज़ जो हैं, जहां पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, कहां पर, जैसे मान लो स्वायत्त निकाय हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इस तरीके के अन्य भी जो निकाय हैं इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। देखते हैं, पहला नंबर पर आता है स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारी। कुछ संगठनों पर यह वेतन आयोग लागू नहीं होता है। ये ऐसे सरकारी संगठन होते हैं जो सरकार से वित्तीय सहायता तो लेते हैं लेकिन निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। ये निकाय अपने नियम कानून के हिसाब से अपने निर्णय स्वयं बनाते हैं, क्योंकि साथ ही ऑटोनोमस बॉडीज़ के जो नियम कानून हैं वो अलग होते हैं थोड़े थोड़े, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यूजीसी हो गया, इसरो हो गया। अब आगे देखते हैं न्यायपालिका और कुछ संवैधानिक पद। न्यायपालिका में साथियों कौन आता है, जैसे ये जजेस आ गए, जज वगैरह, इन पर भी यह 8वें वेतन आयोग लागू नहीं होगा। संवैधानिक पदों पर रहने वाले पर भी यह 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। जो संविधान में जो संवैधानिक पद दिए गए हैं उन पर जो बैठने वाले हैं उन पर भी यह लागू नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कौन से आते हैं संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मचारी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई वहाँ पर भी लगाए जाते हैं, अन्य जो विभाग हो गए वहाँ पर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगाए जाते हैं जो एम्प्लॉयज़, उन पर भी यहाँ 8वें वेतन आयोग का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब आगे देखते हैं अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या होता है। जिनकी नियुक्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं वे कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हैं अर्धसैनिक बल, सीएपीएफ के जवान। इन्हें सशस्त्र बलों की तरह मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलता है, यानी कि इनको मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलती है, बल्कि एक केंद्रीय पुलिस बल के वेतनमान में आते हैं। अब आगे कौन सा आता है साथियों, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ है, सबसे बड़ा क्षेत्र यही होता है। इस पर भी ये लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अपने हिसाब से जो पैसों का जो सैलरी होती है वो अपने हिसाब से दी जाती है प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से। तो ये जो सेक्टर है साथियों, इनमें 8वें वेतन आयोग का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इन पर 8वें वेतनमान आयोग जो है लागू नहीं होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।